ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं जदायुः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। हाँ हाँ, तो विषय चल रहा है यज्ञों का। अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं भगवान। तो आगे कह रहे हैं कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्मा चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अपरे दूसरे कुछ लोग मतलब सब मतावलंबियों के मतों को सब यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। तो दूसरे हैं वे सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि, सारे इंद्रियों के कर्मों को, च प्राण कर्माणि और प्राणों के कर्मों को। अभी तो आपने अध्ययन किया इंद्रियों के क्या कर्म है, देखना सुनना आदि वे, और प्राणों के हैं प्राण अपान समान उदान अलग अलग कर्म हैं। प्राण वायु का क्या है, अपान समान का क्या है, ये इन सब कर्मों को ज्ञान दीपिते प्रज्वलित ज्ञान दीपक के द्वारा आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम रूपी योग है उस अग्नि में जुह्वति हवन करते हैं। दूसरे कुछ लोग हैं जो, तो ज्ञान दीपिते माने जिस प्रकार से दीपक के प्रज्वलित होने का कारण स्नेह है, घी या तेल होता है, इसी प्रकार से ज्ञान दीपेन, ज्ञान जो दीपक है उसके प्रज्वलित होने के कारण विवेक वैराग्य आदि हैं। उन स्नेह पदार्थों से, उन स्नेहों से ही यह ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है, ये अर्थ है। और श्रुति भी है वेद की, सत्येन लभ्य तपसा ही ऐसा आत्मा सम्यक ज्ञानेन तेन लभ्य। यह आत्मा सत्य, सत्य मानी व्यवहार का जो सत्य है, पारमार्थिक जो सत्य है, उस सब के द्वारा तपसा, ये इंद्रियों का संयम, तपसा मनुष्य इंद्रियाणाम ही एकाग्रम परमम तपः, मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। तो इस तपसा मान इस तप के द्वारा और प्राणों के कर्मों को तथा आत्म संयम योगाग्नि, इस दीपक प्रज्वलित दीपक के द्वारा आत्म संयम अपने आप को वश में कर लिया है जिसने, वे हवन करते हैं। ये हवन हो गया। अब ये इंद्रियों का ये सारा अभी थोड़ी देर बाद में आएगा, उसमें विशेष रूप से खोलेंगे कि इंद्रियों का प्राणों का का आहार कैसे जाकर के किया जाता है, कैसे इनका हवन किया जाता है। ये अगले थोड़े ही आगे श्लोक में, शायद 30वां होगा, 30वें श्लोक में खोल देंगे भगवान स्वयं ही। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। हाँ, अपरे दूसरे द्रव्य यज्ञा, द्रव्य से होने वाले यज्ञों को करते हैं, धन से। तपो यज्ञ, दूसरे तप यज्ञ को करते हैं। ये पीछे को जो श्रुति का बताया वही आ रहे हैं जो कहते हैं, बताएं। योग यज्ञ, योग माने ये जो हठ योग है इसके लिए लिया है यहाँ। योग माने प्राणायाम प्रत्याहार आसनो योगो योग यज्ञ, उस यज्ञ का उसको यज्ञ का करते हैं, आगे खोल देंगे। और अपरे दूसरे से संसित व्रता,
तेज, संसित कहते हैं तेज धार, जैसे अपने हथियारों की या अन्य उपकरणों की धार तेज होती है, साण पर धर करके तेज होती है, ऐसे ही जिनके व्रत हैं संसित तेज धार वाले। अब यहाँ व्रत का मायने ये व्रत तेज धार वाले कब होते हैं, जबकि उनसे उनके सामने जो कुछ भी आता है सबको काट डालते हैं। राग आए तो, द्वेष आए तो, मोह आए तो, संसित व्रत पक्का निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है जिन्होंने, वे संसित व्रत, तेज व्रत धारण करने वाले लोग स्वाध्याय यत, वो यति स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञश्च, स्वाध्याय यज्ञ यानी जो ये ऋग्वेद यजुर्वेद आदि का अध्ययन है, उसको अध्ययन को अच्छी प्रकार से करके समझ के फिर उसके अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, वो स्वाध्याय यज्ञ हो गए, स्वाध्याय यज्ञ करने वाले हो गए। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का तात्पर्य शास्त्र अर्थ परिज्ञानम, शास्त्र के अर्थ को अच्छी प्रकार से चारों ओर से जान लिया है, समझ लिया है, वे ज्ञान यज्ञ हैं, होते हैं। अच्छा, अब ये जो यहाँ आया था योग यज्ञ, उसके बारे में फिर भगवान कह रहे हैं, वो योग यज्ञ कैसे करते हैं कि अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। हाँ, अपाने, हाँ, अपरे जो दूसरे हैं, वे दूसरे अपाने प्राणम जुह्वति, अपान में प्राण का हवन करते हैं, अर्थात पूरक कुंभक। इन पर हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे कि ये प्राणायाम जो हैं, ये हठ योग जिसको कहते हैं, ये पुस्तक से पढ़ कर के भी नहीं करना चाहिए और सुन कर के भी नहीं करना चाहिए, किसी अनुभवी महापुरुष की शरण में रह कर के करने चाहिए। इसलिए सरसरी दृष्टि से ही निकालें, इनका विशेष व्याख्यान न करके। अच्छा, प्राणे अपानम, दूसरे हैं वो प्राण में अपान की आहुति देते हैं, माने रेचक प्राणायाम करते हैं, तथा और प्राणायाम प्राणा अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण, हाँ, जो प्राणायाम के परायण हैं, आश्रित हैं, वो प्राण और अपान की गति को रोक करके हवन करते हैं। प्राण अपान की गति को रोकने का तात्पर्य है कुंभक प्राणायाम। ये कुंभक भी दो प्रकार का होता है, एक बाह्य कुंभक, एक आभ्यंतर कुंभक। अंदर प्राण को ले जा करके और जब ये रोका जाता है वो आभ्यंतर कुंभक है, और बाहर को प्राण को फेंक करके और फिर बाहर को ही रोका जाता है, वो बाह्य कुंभक है। इस प्रकार से प्राणायाम करते हैं। हाँ, कर लो अब इसे सही, बिल्कुल सही। अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। अभी सबका उपसंहार कर रहे हैं सारे यज्ञों का भगवान। कहते हैं अपरे दूसरे, नियत आहारा, नियत है आहार जिनका, विशेष खोलेंगे इसको, अभी अर्थ कर दें शाब्दिक। नियत है आहार जिनका वे, और प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं, नियत आहार के द्वारा करते हैं। एते सर्वे यज्ञ क्षपित कल्मषः यज्ञ विदः, ये सब यज्ञों के द्वारा नष्ट हो गए हैं, दुष्कर्म जिनके, दुरित नष्ट हो गए हैं जिनके, ऐसे ये सब यज्ञ विदः यज्ञवेत्ता ही हैं सब। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यज्ञ क्षपित कल्मषः, यदि हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं, सारे यज्ञ आ गए, सारे यज्ञवेत्ता हैं, मानव शरीर को पा करके यदि किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो यह भगवान की
कृपा नहीं है, भगवान की नाराजी है। क्योंकि भगवान ने यह मानव शरीर कृपा करके अपने को प्राप्त करने के लिए दिया है, जिसको पहले कह करके आए हैं 3रे अध्याय में। पहले 2रे में तो कर्म का निषेध किया, कर्म बंधन कारक है, ये है वो सब कर करके, फिर 3रे में जा कर के अर्जुन कर्म का अधिकारी होने के कारण उसको कर्म का पूर्ण रूपेण विवेचन कर रहे हैं भगवान। अब भी वही विषय चल रहा है। तो अब यहाँ हमें लेना है भगवान और अर्जुन के संवाद से कि यह मानव शरीर यज्ञ करने के लिए ही मिला है। पीछे को बहुत अच्छी तरह से बताया है, भाष्य में भी कहा है कि इस कर्म योग के बिना ज्ञान निष्ठा नहीं हो सकती। कर्म योग ही उपाय है जिस ज्ञान निष्ठा का, वह यज्ञ कह दो कर्म कह दो एक ही बात है। तो यज्ञ क्षपित कल्मषः, यदि यज्ञ के द्वारा कल्मष दूरित नष्ट नहीं हुए तो समझ लीजिए कि हमारे या तो यज्ञ नहीं कर रहे, और कर रहे हैं तो उन यज्ञों में कहीं ना कहीं छिद्र है। क्या कर, तो अब नियत आहारा। अब यहाँ हम एक भूल कर बैठते हैं कि आहार केवल क्षुधा निवृत्ति के लिए जो किया जाता है, प्राणों को संतुष्ट करने के लिए जो किया जाता है, उसी को आहार कहते हैं। लेकिन वो तो उपलक्षण है, केवल मात्र भोजन ही आहार नहीं है। और भोजन में भी फिर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित तिष्ठति, यो ही यस्य अन्नम अश्नाति सह तस्य स्नाति किल विषम। सबसे पहले आहार पर हमें ये ध्यान देना है कि जिस आहार को हम ग्रहण कर रहे हैं वह आहार शुद्ध है या अशुद्ध है। अब इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लें, क्योंकि ये दैनिक जीवन का मुख्य अंग है आहार करना। बिना विचारे हम आहार करते हैं, येन केन प्रकारेण, पेट पर हाथ फिराते हुए, मुंह पर हाथ फिराते हुए, और कहते हैं आहार कि आज तो फला व्यक्ति पर हाथ फिरा दिया, हाथ मार दिया। ये आहार शुद्ध आहार का तरीका नहीं है नारायण। मैं सूत्रेण कह दूं, आपको बहुत बार कहा है, लेकिन परोक्ष श्रोता ध्यान दे करके सुन लें। इस आहार के विषय में ही जो हम भोजन करते हैं, वह भोजन कहाँ से शुरू होता है, शुद्धि और अशुद्धि दोनों को लगा लेना। जो बीज लाने वाला है, खेत में बीज ही तो डालते हैं भोजन करेंगे जिसका, अन्न का, सब्जी का, फल का। तो जो बीज को लाने वाला है उसका भाव भी शुद्ध होना चाहिए, और बीज को ला करके जिसको दिया जाता है और वो खेती में बीज को पैदा करने के लिए, खेती को जो उपजाऊ बनाता है, किसान हो या कोई भी परिश्रम करता हो, उपजाऊ बनाता है, उसका भाव भी शुद्ध होना चाहिए। उसके बोने के पश्चात जो उसकी सुरक्षा की जाती है, निराई, खाद, पानी आदि, उनको करने वाले का भाव भी शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध पे समझ लेना, शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद में उसको जो तैयार होने के बाद में जब सीधा करते हैं या तोड़ करके लाते हैं, सब्जी है तो, फल हैं तो, या अन्न है तो कटाई आदि करते हैं, उन लोगों का भाव भी शुद्ध होना चाहिए। और इतना ही नहीं, उसको रख करके जब भोजन तैयार किया जाता है रसोई में, तो रसोई वाले का भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, भाव भी, उसका भाव भी शुद्ध होना चाहिए, गदगद हृदय से होकर के। और जो माताएं या जो रसोइया श्रीमन नारायण नारायण करते हुए या सीताराम राधे श्याम कुछ भी भगवान का नाम जपते हुए यदि भोजन बना रहे हैं तो वह भोजन शुद्ध होगा।
शुद्ध आहार भोजन का वह होना चाहिए। इसके बाद बनकर तैयार हो जाने के बाद में नारायण परसने वाले तक का भाव भी शुद्ध होना चाहिए। उसके भाव में भी कोई अन्यथा नहीं होना चाहिए। शुद्ध हो हृदय से, परम सौभाग्य मान करके। आप अतिथि हैं, संत हैं, कोई भी, तो इसको वो अपना परम सौभाग्य मान करके भोजन परसे तो वो भाव शुद्ध होता है। इतने भावों में यदि कहीं भी त्रुटि है तो बीज की एक अवस्था को रोकने पर जैसे उसमें फल नहीं आता है, उसी प्रकार से इस आहार की शुद्धि में एक भी अंग की हीनता है, एक भी साधन की हीनता है, तो वह आहार सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष नहीं कर सकता। ये अर्थ है। अभी बताएं। तो ये तो हो गया केवल आहार के ऊपर। और छांदोग्य उपनिषद में इस आहार के विषय में बहुत अच्छा था विश्लेषण है, देखना वहाँ भी आप जा करके कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष, मोक्ष न प्रमोक्ष न विप्र मोक्ष, बिल्कुल नाम निशान भी नहीं रहता है यदि ये आहार शुद्ध हुआ तो। नियत आहार का यज्ञ करते हैं, उसके लिए चर्चा है थोड़ी सी, बहुत ही परम आवश्यक है ये यज्ञ। सभी यज्ञ हैं लेकिन और यज्ञ इसके साधन हैं और ये सबका साध्य है। तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार के शुद्ध होने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, और अंतःकरण शुद्ध होगा तभी जाकर के उसमें पढ़ा हुआ, सुना हुआ, समझा हुआ, उपदेश लिया हुआ स्थिर होगा। ध्रुवा स्मृति, उसकी ध्रुव अडिग अटल स्मृति कब होगी? जब अंतःकरण शुद्ध होगा। ध्रुवा स्मृति और सुने हुए की, पढ़े हुए की ध्रुवा स्मृति होगी, तब सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। हृदय में जो गांठें पड़ी हुई हैं, कामना की गांठ हैं, लोभ मोह की गांठें हैं, क्रोध की गांठें हैं, अनेक प्रकार की गांठें बंधी पड़ी हैं, गांठें लग रही हैं, उन गांठों वे गांठें विप्र मोक्ष, प्रकर्षेण मोक्ष, बिल्कुल छूट जाएंगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी, आपको दिखाई भी नहीं देंगी, आपके लिए कोई अड़चन पैदा नहीं करेंगी। और भगवान को प्राप्त करने में ये गांठें ही अड़चन डालती हैं। तो आहार आ गया। अब आपसे निवेदन किया था कि आहार किसको कहते हैं। ये कहानी कि प्राणों को प्राणों में, इंद्रियों को इंद्रियों में बस करके आत्म संयम योगाग्नि में, तो वो सब इसी श्लोक में उपसंहार में दे दिया है भगवान ने। मानी सारी इंद्रियों के आहार। इंद्रियों का ये नहीं है कि आंखें उठा करके मुंह में डाल दो, या रसना को उठा करके निकाल करके दूसरे इंद्रियों में डाल दो, ये नहीं है। ये इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि नहीं है, योगाग्नि नहीं है, यज्ञ नहीं है। तो बोला यज्ञ क्या है, उसको बता रहे हैं। यज्ञ को बताने से पूर्व में फिर आवृत्ति कर दूं, पुनरुक्ति दोष नहीं है, कि ये जो आहार बता रहे हैं, इन आहारों को करेंगे तभी जा कर के अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होगा जब ही ध्रुवा स्मृति होगी, और ध्रुव स्मृति होगी तब ही जा कर के गांठों का नाश होगा, ग्रंथियों का नाश होगा। तो इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं यहीं इसी मंत्र के भाष्य में, अथ इदानीम यथोक्ताया विद्याया सम्यक अवभास कारणम मुख्य अवभास कारणस्य एव आदर्शस्य विशुद्धि कारणम साधनम उपदिश्यते। जो पीछे को वर्णन किया है विद्याओं का, उन विद्याओं का वर्णन करके उनको, उनमें जो मुख्य है, मुख्य साधन है उन विद्याओं का वर्णन करने के पश्चात, जो शीशे पर लगे हुए मल को जैसे साफ करते हैं, आदर्श साफ करते हैं,
और तभी जा कर के उस शीशे में आपका मुख स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि शीशा मलिन है तो आपका मुख खूब सुंदर है, बहुत चमक रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उस शीशे में दिखाई नहीं देगा। तो परमात्मा बहुत ही श्रेष्ठ है, सबका लक्ष्य उसको प्राप्त करना है, सुख की प्राप्ति उस सबका लक्ष्य है। सब कुछ होते हुए भी मलिन अंतःकरण में वे दिखाई नहीं देंगे शीशावत। तो अब उसके लिए कहते हैं कि आहार शुद्धि क्या है। आहरियते इति आहार, जो ग्रहण किया जाए, आहरियते माने जो ग्रहण किया जाता है वो सब आहार है। बोलो क्या ग्रहण किया जाता है कि शब्द आदि विषय विज्ञानम, शब्द है आदि में जिन विषयों के स्पर्श रूप रस गंध, पांच ही विषय नहीं है, सारी इंद्रियों के ले लो नारायण। हाथ कर्म इंद्री भी आएंगी, हाथ से भी कर्म किया जाता है, पांव से भी कर्म किया जाता है, वाणी से भी कर्म किया जाता है। तो शब्द आदि विषय सारे विषय आ जाएंगे, दसों इंद्रियों के विषय आ जाएंगे, अंतःकरण मन चित्त बुद्धि के विषय आ जाएंगे, सारे विषय हैं। उनके विज्ञान वो वह विषय विज्ञान उनका जानकारी भोक्तुर्भोगाय आहरियते, वे विषय जो भोगता है, साबास अंतःकरण प्रमाता जिसको कहते हैं, उसके भोग के लिए ही सब विषय आहरियते ग्रहण किए जाते हैं। आहरियंते कहो बहुवचन कहोगे तो सारे विषय होते हैं। इसलिए उन विषयों के विज्ञान की शुद्धि, उन विषयों की जानकारी आहार शुद्धि है, विषय शुद्धि है। तस्य विषय उपलब्धि लक्षणस्य विज्ञानस्य शुद्धि आहार शुद्धि, उन विषयों की प्राप्ति ही लक्षण है जिसका, और उनके विज्ञान की जो शुद्धि है वो आहार शुद्धि है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इन्हीं पंक्तियों पे बोल जाता हूँ, बोलूं। जैसे श्रोत्र इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय श्रोत्र, तो इसका आहार है शब्द, विषय है। समझो आप अच्छी तरह से ध्यान दे करके यहाँ रहकर, शब्द विषय। तो शब्द की शुद्धि होनी चाहिए, अर्थात शब्द में किसी भी प्रकार की बनावट, छल कपट दंभ द्वेष सुनने वाले को भी नहीं होना चाहिए और सुनाने वाले को भी नहीं होना चाहिए, कोई उद्देश्य अन्यथा नहीं होना चाहिए। शब्द की शुद्धि यह है। अथवा यूं कहो कि राग द्वेष मोह आदि से संयुक्त ना हो शब्द, जो शब्द, हाँ हाँ, जो शब्द हमारे अंतःकरण में जाकर के विकृति पैदा, शब्द से ही होती है, विकृति पैदा करता है, तो नारायण वह शब्द शुद्ध नहीं है। शब्द शुद्ध वह है जो हमारे अंतःकरण में जाते ही वाग गदगदा द्रव्यते यश्चित्तम रुदति अभिक्षणम हसति क्वचित च विलज्य उदगायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ये आहार शुद्धि है ना। वाणी गदगद हो जाए, हृदय प्रफुल्लित हो जाए, रोमांच हो, और उस शब्द को सुनकर के, शब्द कथा शब्द में ही आती है, प्रवचन शब्द में ही आते हैं, सब शब्दों में ही है। तो उस कथा को सुनकर, उन शब्दों को सुनकर के वाणी गदगद हो जाए, ये वाक की शुद्धि हो गई, वाक इंद्रिय है। द्रवते यश्चित्तम, ये चित्त की शुद्धि हो गई, द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए। रुदति अभिक्षण हसति क्वचित, ये हृदय की शुद्धि हो गई, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है। विलज्य उदगायते नृत्यते च, कभी उच्च स्वर से गा रहा है और कभी नाच कर रहा है, लेकिन रुमाल को भिगो करके आंखों के लगा करके आंसू न हो। रुदति अभिक्षण, मद भक्ति युक्त है, भगवान ने लगा दिया विशेषण, मेरी भक्ति से संयुक्त होकर के यदि ये लक्षण है जिस भक्त में, जिस यज्ञ करता में, तो भुवनम पुनाति, भुवनों को, अखिल कोटि ब्रह्मांडों को पवित्र कर देता है वह। तो और शब्द की हो गई, ऐसी सभी इंद्रियों में लेना, रसना आदि में सब ये हो जाएंगे।
हो गए, कर्म इंद्रियों में वाक है तो वाक का ये हो गया। ऐसा ही शब्द बोलो, ऐसा ही शब्द जिस शब्द से सुनने वाले के हृदय की या अंतःकरण की ये दशा हो जो आपको बताई, ऐसा शब्द बोलो। अथवा अपृष्ट न च कश्चित ब्रूयात् न च अन्याय न पृच्छतः जानन अपि मेधावी जड़वत लोकम आचरेत। अपृष्टः कश्चित न ब्रूयात्, बिना पूछे किसी से मत कहो, जबरदस्ती मत करो सुनाने की। और पृच्छतः जानन अपि, सब कुछ जानते हुए भी, और यदि अन्याय पूर्वक कोई बात पूछ रहा है तो न ब्रूयात्, उसे भी मत बोलो। तो बोलो वो तो मूर्ख होता है, ऐसा तो जो नहीं बोलता है तो बोलो मूर्ख नहीं। जानन अपि, सब कुछ व्यवहार को जानने वाला ही ऐसा व्यवहार करेगा। नहीं, आप अनुभव करना, समाज में बैठे हैं आप और दो व्यक्तियों में वार्तालाप हो रही है, उनमें तर्क वितर्क हो रही हैं और आप जानते हैं तो आप बिना बोले नहीं रह सकोगे। आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा है फिर भी आपको बोलना है, बोलना पड़ेगा, जान सको तो। जानन अपि, सब व्यवहार को जानते हुए भी जड़वत लोकम आचरित, जड़ मानी पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है। यहाँ जड़ मानी जैसे पत्थर है, लकड़िया का कोई भी उपकरण है, आपने जहाँ पटक दिया वहीं पड़ा रहेगा, जब उठाया उठ जाएगा। जो क्रिया आप करोगे क्रिया न वहाँ करे ना करे। तो जड़ की तरह से लोक में आचरण करे, ऐसे यज्ञ करके जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, और शुद्ध अंतःकरण होने पर जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया हुआ है। तो ये हो गया ना, शब्द आदि विषय भोक्ता के भोग के लिए आहरियते, मानी ये इंद्रियां आहार करती हैं, ग्रहण करती हैं उस विषय के विज्ञान की शुद्धि। तो बोलो उस विषय के विज्ञान की शुद्धि क्या है, ये समझो अब कि राग द्वेष मोह दोषैर असंसृष्ट। राग द्वेष और मोह जो ये द्वेष दोष हैं, इनसे असंसृष्टम मानी इनसे अछूता रहे सब विषयों में, ये उनमें ना हो। अभी शुरुआत में हमने कहा था, आपसे निवेदन किया था कि जो भी विषय आप ग्रहण कर रहे हैं उसमें देखो कि ये हमारे अंतःकरण में विकृति पैदा करता है, यह विषय, अथवा हमारे अंतःकरण में शुद्धि पैदा करता है। शुद्धि के लक्षण ये हो गया, गदगद हृदय होना, और अशुद्धि की तो आप जानते ही हो। विषय विज्ञानम इत्यर्थ, ये विषय के विज्ञान है। आगे चलो, तस्याम आहार शुद्धौ सत्याम, ऐसी ये कही ना स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, उसको भाष्य में खोल रहे हैं भगवान, ये बता रहा हूँ शंकराचार्य। तस्याम आहार शुद्धौ सत्याम, ऐसे आहार की शुद्धि होने पर तद्वतो अंतःकरण से, उस शुद्ध अंतःकरण का सत्वस्य शुद्धिर निर्मल्यम भवति, मानी ये ऐसा जो अंतःकरण हो जाता है, निर्मल्यम निर्मलता कोमलता आ जाती है, कठोरता समाप्त हो जाती है। सत्व शुद्धौ च सत्याम यथा अवगते भूमा आत्मनि ध्रुवा अवच्छिन्ना स्मृति, अर्थात अविस्मरणम भवति। अंतःकरण के शुद्ध होने पर भी जो भूमा व्यापक आत्मा है, परमात्मा है, जो परमात्मा के स्वरूप हैं, लक्षण हैं, उनकी ध्रुवा अवच्छिन्ना मानी तेल धारवत, अविच्छिन्ना न छिन्न होने, भिन्न न होने वाली, न टूटने, अर्थात लगातार रात दिन फिर उसकी स्मृति रहती है, ये अर्थ। रात दिन अवच्छिन्ना, विच्छिन्न न, अवच्छिन्न, स्मृति अविस्मरण भवति। तस्याम च लब्धायाम स्मृति लंबे सति, उस स्मृति के प्राप्त होने पर सर्वेषाम अविद्याकृत अनर्थ पाश रूपाणाम, लो कितनी बढ़िया बात खोली है। ऐसा होने पर या भगवान, उस भगवान की याद आने पर सर्वेषाम अविद्याकृत अनर्थ पाश रूपाणाम,
सबके अंदर अविद्या से होने वाले अनेक प्रकार के फांसे, जो कंठ में डाल दो तो प्राणों को ले जाए, फांसा उसको कहते हैं, गले में फांसी लगावे ना, खींच दें जा करके, तो वो अविद्याकृत अनेक प्रकार की गांठें पड़ी हुई हैं, ऐसी फांसी पड़ी हुई हैं, पासे पड़े हुए हैं अंतःकरण में। क्यों पड़े हुए हैं, कहाँ से आ गए हुए? बोला अनेक जन्म अंतर अनुभव भावना कठिनीकृता नाम हृदय आश्रयाणाम ग्रंथि नाम। अनेक जन्मों से, और फिर अनेक जन्मों में भी अनुभव किए हैं। उस दिन पूर्व प्रज्ञा बताई थी, पूर्व प्रज्ञा जो बन गई है वो अनुभव किए हैं। उन अनुभव की भावना कठिनीकृता नाम, उन अनुभव की भावनाओं से गांठ घुल गई हैं, कठिन हो गया है, हृदय वज्र हो गया है जिनका। हृदय आश्रयाणाम ग्रंथि नाम, हृदय के आश्रित ऐसी जो गांठें रहती हैं उनका विप्रमोक्ष अनविशेषेण प्रमोक्षणम विनाशो भवति, नाश हो जाता है। तब जाके क्रम है। यतः एतद उत्तरो उत्तरम यथोक्तम आहार शुद्धि, ये पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर की जो कही है कि सत्व शुद्धि, वो आहार शुद्धि, फिर सत्व शुद्धि, फिर उसके बाद में ध्रुवा स्मृति, और स्मृति के बाद में सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, ये क्रम है। आहार शुद्धि मूलम तस्मात् सा कार्य इति अर्थः, इसलिए सबका मूल आहार शुद्धि है, इसलिए सह आहार शुद्धि एव करनी चाहिए। सबसे मुख्य शंकराचार्य जी का और भगवान का भी मत यही है, अब वो आहार शुद्धि होनी चाहिए जाकर के, तब जाकर के आहार शुद्धि होने पर हमारा सारा लक्ष्य पूरा होगा। फिर आपको सरसरी दृष्टि से कह दूं, अगर बिना क्रम से उस यज्ञों को जो हम करते आए हैं, उन यज्ञों के क्रम के बिना कभी भी न तो आहार शुद्धि होगी और ना सा ध्रुवा स्मृति होगी, और ध्रुवा स्मृति नहीं तो सारी ग्रंथियों का विप्रमोक्ष भी नहीं होगा, ये अर्थ है। तो आप सब कुछ करते हुए खूब करो। यहाँ देखो, क्योंकि अर्जुन को कर्म की कहिए, कर्मण्येवाते अधिकारस्ते, कर्म में तेरा अधिकार है, ज्ञान की बात नहीं है। आगे आएंगी वो जो कुछ भी आएंगी, सूत्र रूप से दूसरे अध्याय में सारी गीता को प्रारंभ करने का जो उद्देश्य है उसका सार भी दे दिया है दूसरे अध्याय में। उसके बाद में पृथक पृथक जो अर्जुन जैसे शंका करता गया है, इसी प्रकार से भगवान भी उसका समाधान करते गए हैं। 18वें अध्याय में जाकर के फिर सबका उपसंहार करेंगे पूरी गीता का। हो गया। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम। यज्ञ शिष्टा अमृत भुज, हे कुरुसत्तम अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए को जो पाते हैं, सब हो गए, हाथों का यज्ञ करके, पाँवों का यज्ञ करके, सबकी लगा लाना अलग अलग, हाथों से लेना देना देखो उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो वस्तु ले रहे हैं उसमें सारे इनको देखो, जो पीछे को बताए हैं, कोई भी वस्तु ले रहे हैं कोई दोष तो नहीं है, ये देने वाला हर्षित होकर के प्रसन्नचित होकर के दे रहा है या खिन्नता से दे रहा है, ये विषय के ज्ञान की शुद्धि है। थोड़ा बैठ करके देखो, यहाँ अपने आप को संयम करके देखो अच्छी प्रकार से। और पीछे को सबके क्रम बताए हैं, बहुत अच्छी तरह से क्रम बताए हैं कि जब फलेच्छा होगी, फलेच्छा नहीं होगी, तब जा कर के ही हमें इस आहार के ऊपर दृष्टि रहेगी। और कुछ करने की दृष्टि है, कुछ पाने की दृष्टि है, संसार की, परमात्मा की नहीं, तब जा कर के आहार शुद्धि नहीं हो सकती। तो यज्ञ शिष्टा सब हो गए, सारे यज्ञ। पैरों से देखो, पैरों का क्या है, आना जाना। अब पैर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, यद्यपि वो इंद्रियां हैं बेचारी, वो कछु ना करें, लेकिन उनसे जैसे आदेश देंगे उनके आहार शुद्ध होते हैं, जैसे आदेश देंगे ऐसे ही वो तो करेंगी इंद्रिया। तो पैरों से देखो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा जो गंतव्य स्थान हमने चुना है वह, उसमें हमारा यज्ञ हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। ऐसे ही सब।
और फिर ऐसा यज्ञ करके उससे जो बचा हुआ है, माने उससे जो जीवन बचने का तात्पर्य है, उसके द्वारा जो जीवन निर्वाह आप कर रहे हैं, शारीरम केवलम कर्म जो आप कर रहे हैं, वे सब कर्म शुद्ध न आपनोति किल भी सम, पीछे को कह के आए, तब पाप को प्राप्त नहीं होगा। और नारायण यदि इन यज्ञों के बिना हम भोजन कर रहे हैं, माने भोग कर रहे हैं, तो निश्चय ही किल भी सम आपनोति, ये सब। तो यज्ञ शिष्टामृत भुजो, अमृत का पान करने वाले सनातनम ब्रह्म यान्ति, जो सनातन परमात्मा है, अविनाशी अखंड परमात्मा है, उसको प्राप्त करते हैं। और अयज्ञस्य अयज्ञस्य अयम लोक अपि नास्ति, जो यज्ञ पहले शुरुआत में अब प्रकरण चला था, जब हमने खूब कहा था कि मनुष्य शरीर भगवान ने इसीलिए दिया है। और फिर अयज्ञ का तात्पर्य भी वही है, यज्ञ नहीं करते हैं तो अयम लोक अपि सुख शांति पूर्वक न, यह लोक भी सुख और शांति पूर्वक नहीं व्यतीत होगा। आपका जीवन, लोक माने जीवन, तो फिर आशा कर रहे हैं हम और लोकों की, और लोकों में भी ब्रह्मलोक की। ब्रह्मलोक कहीं है नहीं अलग, ब्रह्म एव लोक है, ब्रह्म ही लोक है, उस ब्रह्मलोक के आदि। तो उसकी तो कुतः अन्य, वो तो है ही कहाँ से, फिर उपलब्धि कहाँ से होगा। बहुत अच्छी तरह भगवान के एक एक वाक्य को नहीं, शब्द को नहीं, मात्रा को देखो, कुतः अन्य, अन्य तो कहाँ से होगा। इसलिए यज्ञ क्षपित कल्मष, आप पीछे को ऊपर के कहें, ये यज्ञ से क्षपित हो गए हैं कल्मष जिनके, वो योग यज्ञ हैं सब। ब्रह्मात्मकत्व भी तो ये एक योग है आखिर का। और लोग तो मिलेंगे ही कहाँ से, और तुम्हारे निर्धारित समय के कारण तो समय हो गया जो कहा है। और ये बताएं, ये रिकॉर्डिंग की मशीन वशीन में कुछ कैपेसिटी ऐसी है, क्षमता ऐसी है, बिना लाइट के खड़ी हो जाती है। तो उसी हिसाब से बहुत है, इतना इसका मनन करेंगे तो, मनन करो, निधिध्यासन करो, जीवन में उतारो, ये तात्पर्य है। अभी बहुत अच्छे उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं यज्ञों को भगवान, बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे, और बहुत ही सुंदर उपसंहार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।